नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला बाई आर के में। मैं हूं आपका आर के सर और आज हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव की। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि तत्सम शब्द क्या कौन सा है और तद्भव कौन सा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति की ट्रिक जिन्हें अगर आपने सुन लिया तो आप कभी भी तत्सम और तद्भव भूल नहीं पाओगे। और जब भी तद्भव तत्सम के बारे में पूछा जाएगा आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से और अंत तक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम तत् प्लस सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। कहने का मतलब यह है वे हिंदी के शब्द जो संस्कृत की तरह हैं, जैसे वे संस्कृत में बोले जाते हैं वैसे ही हिंदी में बोले जाएं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। तद्भव तत् प्लस भव, यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। कहने का मतलब यह है ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो उत्पन्न हैं लेकिन वे सरल शब्दों में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी हिंदी में कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को जो है वो तद्भव शब्द कहा जाता है। अब जानते हैं आज के महत्वपूर्ण 5 नियम। नियम नंबर 1 क्या है? छ। छ का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है, तद्भव में वह खा या छा में बन जाता है। यानी क्षत्रिय वाला छ यानी छ का प्रयोग जब भी आएगा, कोई शब्द छ से बना हुआ कोई शब्द दिखाई दे जाए, क्षत्रिय हो, क्षेत्र हो, तो वे तत्सम होते हैं। और अगर वो खा या छा में कन्वर्ट हो गया, जैसे क्षीर का खीर हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, तो ये मान के चलिए वो तद्भव है। यानी छा अगर शुरू होगा तो तत्सम। छा से अगर कोई शब्द या छा बीच में आ जाए किसी शब्द के, तो वहाँ आंख बंद करके तत्सम लगाना। और खा या छा में, छत्री वाले छा में कन्वर्ट है तो वहाँ तद्भव लगाना। ठीक है बेटा। अब नियम नंबर, इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। क्षेत्र, खेत, अक्षत, अक्षत, मक्षका, मक्खी, पक्ष, पंख। नियम नंबर 2 देख लेते हैं। वा का प्रयोग तत्सम में होता है, यानी जो वह है वो अगर उससे कोई बनने वाला शब्द है या वो किसी शब्द के बीच में आ जाए तो वह शब्द जो है वो तत्सम होगा। लेकिन अगर वो तद्भव होगा तो वो बा में कन्वर्ट हो जाएगा, बकरी वाले बा में। ठीक है। उदाहरण देखेंगे। वानर, बंदर हो गया। वर्षा, बरसात हो गई। विवाह, ब्याह हो गया। यात्रा, यात्रा हो गया। वत्स, बच्चा हो गया। ठीक है। तो ये था नियम नंबर 2, व का बा में कन्वर्ट होना। अब नियम नंबर 3 देख लेते हैं। सा, जो सलगम वाला सा है वो तत्सम में आता है, यानी इस सा से बनने वाले शब्द जो है, सलगम वाले सा से बनने वाले शब्द हमेशा तत्सम माने जाएंगे। और सा सपेरा वाले से बनने वाले शब्द हमेशा तद्भव माने जाएंगे। तो ये थी ट्रिक नंबर 3। जैसे श्यामल का सांवला हो गया, स्वस्वर का ससुर हो गया। ठीक है। श्यामल, सांवला, सुख, सुआ यानी तोता, साग, साग, सैया, सेज। ठीक है। अब बच्चों नियम नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4 है रा की मात्रा या रा के विभिन्न रूप। आपने देखा होगा प्रातः, कर्म, तो प्रातः में आगे नीचे लग रहा है, ऊपर कर्म में पीछे लग रहा है। तो अगर इस तरह से लग रहे हैं, यानी आधे रा का प्रयोग हो रहा है, तो वे तत्सम कहलाते हैं। जहाँ आधे रा का प्रयोग होगा वे शब्द तत्सम कहलाएंगे, जहाँ पूर्ण रूप से रा का प्रयोग होगा वह जो है तद्भव कहलाएंगे। जैसे नृप का राजा, आम्र का आम। और उदाहरण देख लेते हैं। घृत का घी, कपूर का कपूर, कार्य का काज या काम। ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। नियम नंबर 5 क्या है? जहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग हो वे शब्द हमेशा तद्भव कहलाते हैं। यानी चंद्रबिंदु का जहाँ भी प्रयोग आपने कर दिया वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। लेकिन अगर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया, यानी डॉट का प्रयोग कर दिया, बिंदी का प्रयोग कर दिया, तो वे सारे शब्द तत्सम कहलाएंगे। यानी चंद्रबिंदु वाले शब्द क्या कहलाएंगे? किसकी कैटेगरी में आएंगे? तद्भव की में। तत्सम की कैटेगरी में कौन से शब्द आएंगे? डॉट वाले, बिंदु वाले, जिन्हें अनुस्वार कहा जाता है। जैसे चंद्र का चांद, मुख का मुंह, ग्राम का गांव, दंत का दांत, अक्षी का आँख।
ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 5 नियम। अगर आपको ये नियम पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा। ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स के लिए हिंदी पाठशाला बाई RK को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।